हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक पोइम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है माई लव इज लाइक टू आइस एंड आई टू फायर। मेरा जो प्यार है, मेरी जो बिलविड है, वो आइस के समान है और मैं हूं, या जो मेरा प्यार है वो फायर के समान है। ठीक है, माई लव इज लाइक टू आइस एंड आई टू फायर। इसको कभी कभी आइस एंड फायर से भी जाना जाता है, आइस एंड फायर नाम से भी इसको जाना जाता है। ये लिखिए एडमंड स्पेंसर साहब ने। एडमंड स्पेंसर साहब एलिजाबेथन एज के बहुत फेमस पोइट थे। इन्होंने एक बहुत फेमस एपिक लिखा है जिसका नाम है द फेरी क्वीन। वह द फेरी क्वीन एपिक इन्होंने उस समय की महारानी क्वीन एलिजाबेथ को डेडिकेट करके लिखा था, और इनको पोइट्स पोइट भी कहा जाता है। इन्होंने एक सोनेट सीक्वेंस लिखा था। सोनेट क्या होती है? 14 लाइन की पोइम को सोनेट कहते हैं। यानी इन्होंने एक सोनेट कलेक्शन लिखा था, सोनेट सीक्वेंस लिखा था जिसका नाम था एमोरेटी। एमोरेटी के अंदर 89 सोनेट्स का कलेक्शन था, और ये जो XXX लिखा है ये रोमन में 30 है, यानी 10 10 10। ये है एमोरेटी का सोनेट नंबर 30 जिसका नाम है माई लव इज लाइक आइस एंड आई टू फायर। पोएम शुरू करते हैं। माई लव इज लाइक टू आइस, मेरी जो प्यार है, मेरी जो बिलविड है, आइस के समान है, बर्फ के समान है। तो इसके अंदर पहली लाइन में पोइट ने सिमिली का यूज किया है। सिमिली, सिमिली कहाँ यूज करते हैं? सिमिली का दो चीजों में कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, और उसको उन दो चीजों को कंपेयर लाइक या एज शब्द से करते हैं। तो लाइक और एज, लाइक आ गया इसमें, तो ये हो गया सिमिली। माई लव इज लाइक टू आइस एंड आई टू फायर, मेरी जो प्यारी बिलविड है वो आइस के समान ठंडी है, यानी उसके अंदर प्यार की भावनाएं बिल्कुल नहीं है, और मैं एकदम आग की तरह गर्म हूं। मेरे डिजायर में एकदम आग की गर्माहट है। हाउ कम्स इट देन, यानी फिर ये कैसे हो सकता है? दिस हर कोल्ड सो ग्रेट इज नॉट डिजोल्व थ्रू माई सो हॉट डिजायर, यानी ये कैसे हो सकता है अगर मेरी गर्माहट किसी बर्फ के पास जाएगी, यानी आग अगर आग बर्फ के पास जाएगी तो बर्फ पिघलना चाहिए, लेकिन ये ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरी जो डिजायर है, मेरी जो आग है, जब मेरी बिलविड के आइस के पास जा रही है तो आइस पिघल क्यों नहीं रहा है? मेरी बिलविड का दिल मेरे प्यार से क्यों नहीं पिघल रहा है? बट हार्डर ग्रोज द मोर आई हर एंटीड, यानी एंटीड यानी होता है प्लीड। प्लीड यानी मैं जितना ज्यादा उससे प्लीड कर रहा हूं, जितना ज्यादा मैं उससे याचना कर रहा हूं, उतनी ही ज्यादा उसका जो दिल है कठोर होता जा रहा है। यानी उसका जो आइस है, आइस रूपी दिल है, ठंडा जो दिल है जिसके अंदर प्यार की डिजायर नहीं है, उतना ही ज्यादा हार्ड होता जा रहा है। उसका दिल और ज्यादा हार्ड हो रहा है जितनी ज्यादा मैं उससे प्रार्थना कर रहा हूं। और हाउ कम्स इट दैट माई एक्सीडिंग हीट इज नॉट एलेड बाई हर हार्ट फ्रोजन कोल्ड, और यहां भी कैसे हो सकता है कि उसका जो हार्ट है, उसका जो दिल है, जो कि बर्फ के समान ठंडा हो चुका है, उससे मेरी जो आग है, एक्सीडिंग हीट, मेरी जो बहुत ज्यादा डिजायर रूपी आग है, वो उससे कम क्यों नहीं हो रही है? उससे अगर मुझे रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, अगर मेरी बिलविड से मुझे प्यार नहीं मिल रहा है, तो मेरी जो डिजायर वो कम क्यों नहीं हो रही है? बट देट आई बर्न मच मोर, और उल्टे ये हो रहा है कि जितनी ज्यादा वो ठंडी है, जितना ज्यादा उसके अंदर प्यार का अभाव है, मेरी डिजायर उतनी ही ज्यादा जलती जा रही है। मेरे अंदर डिजायर जो है उतनी ही ज्यादा जलती जा रही है। कितनी जल रही है? इन बॉइलिंग स्वेट, यानी मेरा जो स्वेट है, पसीना बॉइल हो रहा है, यानी मेरे अंदर उतनी ही ज्यादा आग, डिजायर की आग बढ़ती जा रही है। एंड फील माई फ्लेम्स ऑगमेंटेड मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड यानी होता है कई गुना, ऑगमेंट यानी बढ़ना, और मेरी जो प्यार की आग है, यानी मेरी जो आग की जो फ्लेम्स है, वो बहुत ज्यादा गुना और बढ़ती जा रही है। यानी उसके आइस कोल्ड बिहेवियर से भी मेरी डिजायर ठंडी नहीं हो रही है। वोट मोर मिरेक्युलस थिंग मे बी टोल्ड, यानी इससे ज्यादा चमत्कारी चीज क्या बताई जा सकती है? दैट फायर, की आग जो होती है, फायर जो होती है, विच ऑल थिंग्स मेल्ट, यानी फायर जो हर चीज को मेल्ट कर देती है, हर चीज को पिघला देती है, शुड हार्डन आइस, वो जो बर्फ को और हार्ड कर रही है। यानी अगर आग बर्फ के पास जाएगी तो बर्फ पिघलना चाहिए। आग तो हर चीज को पिघला देती है, लेकिन ये ऐसा चमत्कार कैसे हो रहा है कि मेरी जो आग है उसको, मेरी बिलविड के अंदर जो प्यार का अभाव है उसको और ज्यादा बढ़ा रहा है। यानी मेरी बिलविड का जो अंदर डिजायर है, डिजायर बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। मेरी आग से उसका डिजायर बढ़ नहीं रहा है। उसका जो दिल बर्फ के समान ठंडा पड़ चुका है, वो मेरी डिजायर से पिघल ही नहीं रहा है। एंड आइस विच इज कंजील्ड विद सेंसलेस कोल्ड, और आइस यानी बर्फ जो कि कोल्ड से भरी हुई होती है, यानी बर्फ इतना ठंडा होता है, शुड किंडल फायर बाय वंडरफुल डिवाइस। मेरी जो बिलविड है उसके अंदर इतनी ठंडी है, वो उसके अंदर प्यार का बिल्कुल अभाव है, लेकिन फिर भी वो मेरी जो आग है उसको पिघला नहीं रही है, मेरी आग को कम नहीं कर रही है, जबकि मेरी आग को और बढ़ा रही है, किंडल फायर, और मेरी आग को, मेरी डिजायर की आग को बढ़ा रही है। यानी पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि मेरी डिजायर की आग उसके बर्फ से ठंडी, उसके बर्फ से कम नहीं हो रही है, जबकि बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और मेरे अंदर जो आग है, उसका बर्फ जो, उसका दिल जो कठोर हो चुका है, बर्फ जैसा पिघल नहीं रहा है, जबकि और ज्यादा कठोर होता जा रहा है।
is the power of love in gentle mind that it can alter all the course of kind. यानी नेचर क्या कहता है, नेचर कहता है कि बर्फ अगर आग के पास जाएगी तो बर्फ पिघलेगी या फिर आग जो है कम हो जाएगी, लेकिन ये जो प्यार रूपी जो आग होती है उससे ऐसा नहीं होता। यानी प्यार जो है इस नेचर के कानून को भी पार कर सकता है, यानी प्यार को कंट्रोल नेचर भी नहीं कर पाता, नेचर के भी अगेंस्ट हो जाता। अगर प्यार ऐसी चीज है जो नेचर के कानूनों को भी नहीं मानता। आई होप आपको समझ में आई होगी।